आप सभी को जय मसीह की आज के आत्मिक विचार में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी प्रभु की आराधना करने के लिए, उसका वचन सुनने के लिए बड़े उत्साहित होंगे। हालेलुया। आइए हम आराधना में जाने से पहले एक वचन को पढ़ेंगे। मेरे साथ निकालेंगे भजन संहिता उसका 118 अध्याय 14 पद में इस प्रकार से लिखा है, परमेश्वर मेरा बल और भजन का विषय है, वो मेरा उद्धार ठहरा है। हालेलुया। भजनकार कहता है परमेश्वर मेरा बल है। जब मैं उसकी आराधना करता हूँ, स्तुति करता हूँ तो मुझे ताकत मिलती है। वो कहता मेरा भजन का विषय वो ही है। उसने मेरे जीवन में ऐसे अद्भुत अद्भुत कार्य किए, उपकार किए जिनको मैं भूल नहीं सकता। उनके बदले मेरी स्तुति उसको, परमेश्वर को भाए। वो ऐसे बोलते हैं, भजनकार ऐसे कहता है, वो कहता वो मेरा उद्धारक है, उसी के द्वारा मुझे पापों से क्षमा मिली है, उसी के द्वारा मुझे छुटकारा हुआ है। हालेलुया। उसके जीवन में, भजनकार के जीवन में ऐसे प्रभु के लिए उत्साह है। मैं आशा करता हूँ आपके जीवन में प्रभु ने अद्भुत काम किए हैं, और जो पिछले प्रभु ने आपके जीवन में किए हैं उनको याद करके आइए प्रभु की स्तुति करें, उसकी आराधना करें, उसकी महिमा करें, उसके नाम को ऊंचा उठाएं। आइए हम छोटे से दुआ करते हैं। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं, यीशु के नाम में तेरे पास आते हैं। जो भी लोग परमेश्वर आराधना सभा में, आराधना में प्रभु शामिल हुए हैं, उन सभी को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु सबको प्रभु आत्मा में भरपूर कर, ताकि हम सब मिल के तेरी आराधना करें और तेरे नाम को ऊंचा उठाएं और तेरा पवित्र आत्मा में भर ले। प्रभु जी प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, तूने हमारी प्रार्थना विनती को सुना है, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए समय है हम मिल के आराधना दल के साथ प्रभु की आराधना करें। ताली को बजाते हुए बहाने पर मैं चलूं अगर तू मेरे साथ है, तूफान से मैं लड़ूं अगर तू मेरे साथ है। सारे मिलकर बोले, पानी पर मैं चलूं अगर तू मेरे साथ है, तूफान से अब मैं ना डरूं और ना पीछे हटूं, तेरी आत्मा से ही दौड़ा चलूं। ना तो बल से, ना शक्ति से प्रभु, तेरी आत्मा से जीवन पहुंचते हुए। जिसे बोले ना तो बल से, ना शक्ति से प्रभु, तेरी आत्मा से ही जीवन बोले। फिर से पानी पे कौन, पानी पर मैं चलूं अगर तू मेरे साथ है, तूफान से मैं लड़ूं अगर तू मेरे साथ है। कमाल परमेश्वर से कहे, पानी पर मैं चलूं अगर तू मेरे साथ। क्या आप पानी पे चलना चाहते हैं? तूफान से मैं लड़ूं अगर तू मेरे साथ। पानी पे बोले, पानी पर मैं चलूं अगर तू मेरे साथ है, तूफान से मैं लड़ूं अगर तू मेरे साथ है। अब मैं ना डरूं और ना पीछे हटूं, तेरी आत्मा से ही न दौड़, ना तो बल से, ना शक्ति से, तेरी आत्मा से ही जीवन बन गए। ना तो बल से, ना शक्ति से, तेरी आत्मा से ही जीवन बनो। क्या आप आगे आ सकते हैं? हम सब आगे आएंगे और नाचेंगे। आइए कम ऑन, हालेलुया। हो
सुने, अब जीना है मसीह और मरना है नफा, तेरे नाम से जिंदगी, तू ही है जिंदा खुदा। अब जीना है मसीह और मरना है नफा, तेरे नाम से जिंदगी, तू ही है जिंदा खुदा। अब मैं ना डरूं और ना पीछे हटूं, तेरी आत्मा से ही मैं दौड़ा चलूं। Come on, ना तो ना शक्ति से प्रभु, तेरी आत्मा से ही Come on, जीवन बनूं। घोषणा करे, ना तो बल से ना शक्ति से प्रभु, तेरी आत्मा से ही Come on, किसे बोले, ना तो बल से ना शक्ति से प्रभु, तेरी आत्मा से ही जीवन। एक आखिरी बार, ना तो बल से ना शक्ति से प्रभु, तेरी आत्मा से ही जीवन बनूं। बोलो यीशु मसीह की, प्रभु की हालेलुया। ये समय सूचनाओं का है। इस सप्ताह के लिए सूचना इस प्रकार से है। फरीदाबाद के अलग अलग स्थानों में ग्रेस चर्च की आराधना सभा होती है, जैसे कि हर रविवार सुबह की आराधना सभा इस प्रकार से है। अंग्रेजी की आराधना सभा सुबह 10 बजे होती है। धीरज नगर की आराधना सभा सुबह 9 बजे होती है। रामनगर की आराधना सभा सुबह 8 बजे व 9:30 बजे होती है। सूरज कुंड की आराधना सभा सुबह 9 बजे होती है। भारत कॉलोनी की आराधना सभा सुबह 9:30 बजे होती है। सेक्टर 21D की आराधना सभा सुबह 9 बजे होती है। नीमका की आराधना सभा सुबह 9 बजे होती है। बुआपुर की आराधना सभा सुबह 9 बजे होती है। हर रविवार शाम की आराधना सभा इस प्रकार से है। साई नगर की आराधना सभा शाम 7 बजे होती है। सिकरी की आराधना सभा शाम 7 बजे होती है। ग्रीनफील्ड की आराधना सभा शाम 7 बजे होती है। जसाना की आराधना सभा शाम 5:30 बजे होती है। गदाखोर की आराधना सभा शाम 6 बजे होती है। रायपुर की आराधना सभा शाम 6 बजे होती है। हर रविवार को दोपहर 12 बजे आत्मिक विचार यूट्यूब के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। मेरे प्रियो, मैं आप सबको उत्साहित करूंगा, यदि आप किसी भी कारण से कलीसिया नहीं जा पाते, इस आत्मिक विचार में जरूर जुड़े। हर शुक्रवार को शाम 6:30 बजे आराधना व प्रार्थना सभा हमारे मुख्य कलीसिया भवन 21 में होती है। मैं आप सबको उत्साहित करूंगा, इस आराधना सभा में सहभागी हो और भी लोगों को अपने साथ लेकर आए। यदि आप नहीं आ पाते तो आप ऑनलाइन के माध्यम से जुड़ सकते हैं, फेसबुक और यूट्यूब के द्वारा। हर रोज पासवान और प्रार्थना का दल आप सबके लिए मिलकर प्रार्थना करते हैं। यदि आप में से किसी के पास कोई भी प्रार्थना निवेदन है तो दिए गए नंबर पर शेयर कर सकते हैं या किसी पासवान को दे ताकि आपके लिए प्रार्थना करने पाए। आज के लिए इतना ही। अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्रीय पासवान से संपर्क करें। ये समय है प्रियो परमेश्वर को भेंट और दशवांश देने का। हम जानते हैं जब हम अपने परमेश्वर को भेंट और दशवांश देते हैं, प्रभु हमें आशीष करता है, हमें बरकत देता है। मेरे साथ एक वचन लिखा लेंगे, व्यवस्था विवरण उसका 16 अध्याय उसका 17 पद। इसमें इस प्रकार से लिखा है, सब पुरुष अपनी अपनी पूंजी और उस आशीष के अनुसार जो तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझको दी हो दिया करे। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है कि हर एक पुरुष, हर एक व्यक्ति जो परमेश्वर उसको आशीष देता है, जो परमेश्वर उसको आशीष देता है, उसमें से वो परमेश्वर के राज के लिए बोया करे, प्रभु के राज के लिए दिया करे। हालेलुया। हम देखते हैं दाऊद के जीवन में, इतिहास की पुस्तक जब पढ़ते हैं उसमें लिखा है, प्रभु मैं और मेरी प्रजा क्या है, मुझे तेरी ओर से मिला है कि मैं तुझे दे सकूं।
हालेलुया। उसी प्रकार का जीवन हमारा है कि परमेश्वर ने हमें जो भरपूरी दी है, अपनी आशीषों को दी है, उसी आशीष में से आज जैसे परमेश्वर विश्वास योग्यता के साथ हमें आशीषित करता है, आज हमारा कार्य है, हमारा ये काम है कि हम भी उस विश्वास योग्यता के साथ प्रभु के राज्य के लिए बोएं। आमीन, हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के राज्य के लिए बोएं। आइए हम छोटे से दुआ करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं, इस समय दुआ करते हैं प्रभु, जो भी लोग आज तेरे राज्य के लिए बो रहे हैं प्रभु जी, मेरे यीशु के नाम में दुआ है प्रभु, उनके खत्तों को भरा रख, तमाम ज़रूरतों को पूरा कर परमेश्वर पिता। यदि कोई भी ऐसी फाइनेंशियली ज़रूरतों से प्रभु संघर्ष कर रहे हैं, उन सारी ज़रूरतों को तो पूरा करना परमेश्वर पिता। और जो बहुत से लोग हैं जिनके पास नहीं है, वो नहीं दे पा रहे प्रभु, मेरी प्रार्थना है कि परमेश्वर उनको ब्लेस कर, आशीष कर प्रभु, उनकी अपने ज़रूरतों को उनके जीवन में खोल, ताकि वो आने वाले समय में तेरे राज्य के लिए बोएं और तेरी महिमा करने पाए प्रभु जी। शुक्र करते हैं तूने हमारी दुआ को सुना है, और ये सारी दुआ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आप अपने भेंट और दशवांश को ऑनलाइन के माध्यम से दे सकते हैं, जैसे कि फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम, QR कोड को स्कैन करके, और आप बैंक ट्रांसफ़र के माध्यम से भी अपने भेंट और दशवांश को दे सकते हैं। आइए हम प्रभु के वचन की ओर जाते हैं। यहाँ प्रभु का वचन हमें इस प्रकार से कहता है, और ये है प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, उसका 3 अध्याय वचन 8। मैं तेरे कामों को जानता हूँ, देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता, कि तेरी सामर्थ थोड़ी सी है और तूने मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। प्रभु का वचन मुझे और आपको उत्साहित करता है। हम जो प्रभु के लोग हैं, हम जो प्रभु में जीवन जीते हैं, उसके लिए प्रभु का वचन इस बात का वायदा करता है, और इस बात के विषय में वो कहता है कि उसने हमारे लिए द्वार को खोल रखा है जिसे कोई भी बंद नहीं कर सकता। जब हम इस संसार में अपना जीवन जीते हैं और जब हम अपने कामों को करते हैं, और रोज़मर्रा के जो भी हमारे कार्य हैं, जब हम उन्हें करते हैं सांसारिक जीवन जीते हुए और अपने व्यावहारिक जीवन को जीते हुए, कई बार ऐसी सिचुएशन, ऐसी परिस्थितियां हमारे जीवन में आती हैं जब हमें लगता है कि कोई द्वार बंद कर दिया गया है और वो द्वार नहीं खुल रहा। और उसी के उपलक्ष्य में प्रभु का वचन हमें बताता है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, देख मैं तेरे जीवन को जानता हूँ और इसीलिए मैंने तेरे लिए एक द्वार खोल दिया है जिसे कोई भी बंद नहीं कर सकता। मैं आपको उत्साहित करना चाहूँगा, जब आपके जीवन में आपको ऐसा महसूस हो कि आपकी आशीषों का द्वार बंद कर दिया गया है, उस समय आप इस वचन को स्मरण रखें, याद रखें, क्योंकि आपके आशीषों का द्वार खोलने और बंद करने वाला कोई मनुष्य नहीं है, परंतु वो परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह है, जो आपके लिए आशीषों का द्वार खोल देता है और उसे कोई भी बंद नहीं कर सकता। मैं आज आपको उत्साहित करूंगा, अगर आपको किसी जीवन के किसी भी पड़ाव में ऐसा महसूस होता है, ऐसा फील होता है कि आपके लिए आशीषों का द्वार बंद कर दिया गया है, हो सकता है किसी व्यक्ति के द्वारा, हो सकता है किसी घटना के द्वारा, हो सकता है किसी रिलेटिव्स के द्वारा, हो सकता है किसी परिस्थिति के द्वारा, हो सकता है आपके ऑफिस के बॉस के द्वारा, हो सकता है आपके साथ काम करने वाले लोगों के द्वारा, लेकिन आप प्रभु के वचन को याद रखें। वो कहता है कि वो ही अधिकारी है आपके जीवन का द्वार खोलने का और आपके जीवन के द्वारों को बंद करने का। केवल यीशु मसीह ही इस चीज का अधिकारी है। तो इस कारण से कभी भी जब आपके जीवन में कोई द्वार बंद होता दिखाई दे, निराश ना हो, हताश ना हो, परेशान ना हो, क्योंकि कोई व्यक्ति आपके जीवन में आशीष के द्वार को खोलने और बंद करने का स्वामी नहीं है, परंतु वो परमेश्वर ही है जो आपके जीवन की आत्मिकता को, आपके जीवन की व्यावहारिकता को जानता है और वो कहता, देख मैंने तेरे लिए एक द्वार खोल दिया है। प्रभु का वचन हमें बताता है, उत्साहित करता है कि जब एक द्वार बंद होता है, प्रभु हमारे लिए कई द्वारों को खोल देता है। मैं आज आपको उत्साहित करूंगा, जब भी आप अपने जीवन में किसी भी ऐसी घटना, इसी कैसी परिस्थिति से होकर गुजरते हैं जहां आपको लगता है कि द्वार बंद हो गया है, वहां प्रभु के वचन पर ध्यान दें, क्योंकि वो कहता है, मैंने
तेरे लिए द्वार खोल दिया है जिसे कोई भी बंद नहीं कर सकता। मैं आपको उत्साहित करूंगा, प्रभु के इस वचन के द्वारा प्रार्थना करें और प्रभु आपके लिए नए द्वारों को खोल देगा। हम धन्यवाद करते हैं कि प्रभु वो है जो हमारे जीवन का द्वारों को खोलने वाला है। कोई मनुष्य नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है, कोई घटना नहीं है, कोई परिस्थिति नहीं है, केवल वो प्रभु जो हमारे जीवन को जानता है और वो हमारे जीवन के लिए द्वारों को खोलता है। बाइबल एक घटना को बताती है। इस्राएली लोग एक ऐसे स्थान में थे जहाँ कोई द्वार नहीं था। वो मिस्र से निकल करके आए थे और लाल समुद्र उनके सामने था और वहाँ कोई भी रास्ता नहीं था और आगे रास्ता बंद था। एक तरफ पहाड़ था, एक तरफ समुद्र था और उनके पास कोई रास्ता नहीं था और वहाँ कोई भी द्वार नहीं था। परंतु जब मूसा ने प्रार्थना की और जब उसने अपनी लाठी उठाई और जब वो प्रार्थना किए, लाल समुद्र दो भाग हो गया। मैं आपको उत्साहित करना चाहूँगा, आपके जीवन की हर एक ऐसी परिस्थिति में जहाँ द्वार हो भी ना, चाहे वो द्वार दिखाई भी ना दे, लेकिन प्रभु उस जगह में भी आपके लिए रास्ते खोल देगा, क्योंकि वो कहता है जिस द्वार को मैं खोल दूंगा उसे कोई भी बंद नहीं कर सकता। प्रभु ने इस्राएलियों के लिए द्वार खोला था कि वो कनान देश को जाएं और समुद्र उसके रास्ते में आ गया, लेकिन वो भी उस द्वार को बंद नहीं कर सका। मैं आपको उत्साहित करूंगा, कोई भी परिस्थिति, कोई भी घटना, कोई भी व्यक्ति आपकी आशीष का द्वार बंद नहीं कर सकता। केवल और केवल परमेश्वर के पास ही वो अधिकार है। प्रभु यीशु मसीह इस बात को स्पष्ट रीति से कहते हैं कि देख, मैंने तेरे लिए एक द्वार को खोल दिया है। और ऊपर के वचनों में कहता है जिस द्वार को मैं खोल देता हूँ उसे कोई बंद नहीं कर सकता, और जिसे मैं बंद कर देता हूँ उसे कोई भी खोल नहीं सकता। अगर आपके जीवन में कोई द्वार बंद हो रहा है और आप विश्वास करते हैं कि वो प्रभु की ओर से बंद हो रहा है, तो वो भी आपके जीवन में भलाई को लेकर के आएगा, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है जो प्रभु से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलके भलाई को उत्पन्न करती हैं। तो यदि आपके जीवन में कोई द्वार बंद होते हुए दिखाई देते हैं, उनके लिए भी प्रभु को धन्यवाद दें, क्योंकि प्रभु नए द्वारों को आपके लिए खोलने वाला है। और हम प्रभु का धन्यवाद करें और प्रभु के वचन को स्मरण रखें, प्रभु के वचन को याद रखें, क्योंकि वही हमारे लिए द्वारों को खोलता और द्वारों को बंद करता है। कभी भी हम किसी व्यक्ति को, किसी परिस्थिति को दोषी ना ठहराएं, परंतु ये जीवन का एक भाग है जो प्रभु हमें आगे की ओर ले जाना चाहता है। मैं आपको उत्साहित करूंगा, कभी भी निराश ना हो। जब द्वार बंद हो, प्रभु द्वारों को खोलेगा। धन्यवाद करते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु ऐसे समय के लिए। प्रभु आज जब प्रभु तेरे वचन के द्वारा हमने सीखा कि हमारे जीवन के आशीषों का द्वार खोलने और बंद करने के अधिकार केवल और केवल आपके पास ही हैं, और इस कारण हम कभी भी निराश ना हो, हम कभी भी हताश ना हो। जब एक द्वार बंद होता है, प्रभु कई द्वारों को खोलता है। धन्यवाद करते हैं प्रभु। जितने भी लोग प्रभु हमें देख रहे हैं प्रभु, उन सब के जीवनों को आशीष कर। मुझे नहीं पता, अगर कोई भी व्यक्ति किसी ऐसी सिचुएशन से होकर जा रहा है जहाँ उसे लगता है कि वो दरवाजे बंद हो रहे हैं, द्वार बंद हो रहे हैं, प्रभु वो तेरे वचनों पे भरोसा रखें और प्रभु आप उनके लिए भले और उत्तम द्वारों को खोलेंगे। धन्यवाद करते हैं प्रभु, हर एक को आशीष कर, हर एक के जीवन को उत्साहित कर। धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन।